हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। दिसंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। कुछ चीज़ें आपको अभी रीसेंट पास्ट में या रिसेंटली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, जो कि इस मंथ में जिनके लिए आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर आपको फॉर श्योर एग्जॉस्ट फील हो सकता है, बट ये ही एक ऐसा टाइम होगा जिसमें से आप एक लेसन सीखोगे और लोगों को नो बोलना सीखोगे। आप हर चीज़ के लिए ना जैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो या लोगों को ना बोलना नहीं सीख रहे हो। काम आप हर किसी के काम करते हो, पीपल प्लीजिंग करते हो। यही एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें से आप कहीं ना कहीं जब निकलोगे तो कहीं एक ऐसी नई पर्सनालिटी के साथ निकलोगे जहाँ पर आप लोगों को प्लीज़ नहीं करोगे, जहाँ पर आप बाउंड्रीज सेट करने वाले हो, जहाँ पर आप नो बोलने वाले हो। ये एनर्जी दिख रही है। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको लेकर आप थोड़ा डाउटफुल रह सकते हो, जिनको लेकर थोड़ा आप फियर में रह सकते हो, जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग है। क्योंकि यहाँ देखो, ये नाइफ जैसा जो भी दिखाया गया है तो एयर एलिमेंट है ना। एट द एंड तो ये आपको दिमाग में ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एक पीरियड ऐसा रहेगा, वो ये रहेगा कि शायद अपना ही कोई ऐसा है जो पीठ पीछे कुछ और ही कर रहा है आपके, और आपके सामने कुछ और ही बन के दिखा रहा है। तो ट्रस्ट मत कीजिएगा लोगों पर, इस सिचुएशन से बचना है, क्योंकि आप दिसंबर से पहले देख रहे हो ये रीडिंग। यूनिवर्स अगर आपके सामने दिसंबर से पहले ये रीडिंग ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लाए हैं और दिसंबर में आपके सामने रीडिंग आ रही है, तो अभी भी आप सेफ हो, बच जाओ। लोगों पे ट्रस्ट मत करो, और कहीं ना कहीं फियर और एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो किसी लेसन की वजह से हो रहा है। हो सकता है ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है आप लेसन को सीख नहीं रहे हो। ठीक है। देन वी हैव रैम, अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन। कोई है जो बहुत स्टबन है, जो बहुत अग्रेसिव है। शायद हो सकता है वो चाहता ही नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेस फील करें या आप लाइफ में सक्सेस पाएं, या कहीं ना कहीं वो चाहता नहीं है कि आप एक अच्छी सी दुनिया में रहें, आप एक अच्छी खुशी वाली दुनिया में रहें। तो वो इंसान की वजह से फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जैसा नेचर है वो वैसा ही रहेगा। रैम कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप इस मंथ में थोड़ा सा स्टबन और अग्रेसिव दिख रहे हैं। आपकी भी एनर्जी ऐसे रहने वाली है जो स्टबन और अग्रेसिव रहेगी, जिसकी वजह से हो सकता है ऐसे होता है ना कि हम बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, तो उसमें गुस्सा आता है। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है। अगर मान लो आपको किसी इंसान से कोई काम करवाना है और वो इंसान उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, और आपको लग रहा है कि यार ये ऐसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है, ये ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो भी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये चीज़ें रहेंगी। बट रैम कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि चाहे कितने ही स्ट्रगल्स आ जाएं, कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप एक ऐसी ऊर्जा में है जो मार्सेशन ऊर्जा है। क्योंकि ये ना एरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एरीज राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि जिगजैग जिगजैग करके सारे माउंटेन्स चढ़ ही जाओगे आप। लाइफ को आप जो है, लाइफ के जो भी स्ट्रगल आते भी हैं ना, तो उनको आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पहले भी जो है ना बहुत अच्छे से डील किया है। तो ये मंथ कहीं ना कहीं ऐसा रहने वाला है आपके लिए। ठीक है। देखते हैं और क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए दिसंबर 2025 में। डिवोशन, बहुत सारे लोगों के लिए ये मंथ ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि आप सब कुछ जो है सरेंडर मोड पर ले आएं। जब जो होना है वो होना है, आपको ये थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाएगा कि यूनिवर्स ने जो करना है वो उनके अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग करेंगे ही आपके साथ। वो ही लाइफ में आपको जो है यहाँ तक लाए हैं, और वो ही आपको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। इस मंथ में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है कुंभ राशि। मुझे
ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी साइकिक हीलर से या तो आप मिल रहे हैं या आप किसी अकल्ट मिस्टिज्म इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये भी बताता है कि कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, कोई जो है ट्रेडिशनल कोई रिचुअल्स हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ आप हो सकता है मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, आप क्रिस्टल हीलिंग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस पर आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। यहाँ ना 2 कैंडल्स दिखाई गई हैं विच मीन्स कि यू आर होपफुल। आप इन चीज़ों में जब रह रहे हो तो आप बहुत होपफुल फील कर रहे हो, आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर परमात्मा यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेकर चलेंगे और कहीं न कहीं आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो आपको बचा लेंगे इस चीज़ से। ठीक है? वो आपको इस सिचुएशन से बचा लेंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। वो आपको कहीं न कहीं इस चीटिंग से, धोखे से बचाएँगे और आपका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाएगा यूनिवर्स पे, ये एनर्जी दिख रही है। दिसंबर 2025, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, आप चाहे 5 मिनट निकालो पर आप परमात्मा के लिए, नाम जप के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए टाइम ज़रूर निकालोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना मुझे बजरंगबली की जो है चालीसा, हनुमान चालीसा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चैंट करता है बहुत, और ये नहीं कि 1-2 ही को लग, बहुत सारे लोग लग रहे हैं मुझे जो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। स्ट्रैटेजी, प्लान आपके सारे जो हैं इस मंथ में काम कर जाएंगे आपके लिए। जैसे मैंने कहा ना कि आपको पता है कैसे कैसे चीज़ों को डील करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, ये बात मैंने बोली है। देखो स्ट्रैटेजी भी यही बता रहा है कि आप ऑलरेडी चीज़ों को जानते हो, आपको पता है कैसे कब कहाँ डील करना है, कैसे किससे बात करनी है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप कुछ अफर्मेशन, जैसे मैंने कहा ना कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्लान कर रहे हो, शायद हो सकता है अभी नवंबर में ही प्लान कर रहे हो कि आपको दिसंबर में कहीं पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जाना है, आपको बुक्स रीड करनी है, आपको कोई रिलीजियस बुक जो है पढ़नी है, या रिलीजियस बुक आपको, आपका भी कोई मन है कि कुछ आप ऐसा कुछ लिखो, कुछ मतलब कुछ राइटिंग वर्क हो सकता है आप करते हो, तो हो सकता है आपको कोई बुक लिखने का मन है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आप कुछ नई सोसाइटीज से जुड़ रहे हो, जैसे कि हो गया सिस्टर शिवानी हो गया, जैसे ओम शांति है ना, ब्रह्म कुमारी सॉरी, और या फिर ऐसा हो गया कि आप जो है नीम करोली बाबा हो गई, मतलब किसी कम्युनिटी से आप जुड़ रहे हो इस मंथ में, ऐसा नज़र आ रहा है। आप बहुत हद तक मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई गुरु मेंटोर, अगर आप चाह रहे हो लाइफ में कि आपको कोई गुरु मेंटोर मिले, आपको कोई जो है गाइड करे लाइफ के बारे में, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। आप करियर के रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड दिख रहे हैं आपको। आपके जो प्लान्स आपने बना रखे हैं आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपको डायरेक्शन समझ में आ रही है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। सो ये चीज़ें दिख रही हैं। कुंभ राशि, दिसंबर 2025। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट दिया कि इस चीज़ से यूनिवर्स आपको बचा लेंगे। कुछ होगा ज़रूर ऐसा जो कि शायद आपको लग सकता है कि अरे ये क्यों हुआ, बट वो होगा नहीं पूरे तरीके से। सामने वाले के जो चालाकियाँ हैं वो चलेंगी नहीं, सामने वाला जो ज़्यादा दिमाग घुमाएगा ना, उसका वो उतना दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इस चीज़ में फंसो, तो यूनिवर्स आपको बचा लेंगे। जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं, मतलब कि जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें आनी हैं, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी हैं, शायद वो आ नहीं पा रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लेसन्स बचे हुए हैं या कुछ आपका कारमा बचा हुआ है, तो वो हील होगा और इम्पॉसिबल चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और यहाँ पर है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो ये 2-2 बार कंफर्म हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये ड्रीम तो पूरा ही नहीं हो सकता, ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये काम तो मिल ही नहीं सकता, ये तो इस तरीके के तो प्रोजेक्ट्स मुझे मिलेंगे ही नहीं, या ये सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। जस्ट अफर्म एंड सरेंडर। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ होगा आपके लिए, बट आपको बिलीव रखना है कि मैजिक होता है, कुछ ना कुछ आपको मैजिक देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके स्पिरिट्स आपके आसपास ही हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ना, मतलब बोलते टाइम थोड़ा सोचा करो कि आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। ठीक है, प्योरिटी, बिकॉज यू आर द वन जो बहुत प्योर सोल है, जो लोगों के लिए कुछ गलत नहीं चाहता है, और कहीं ना कहीं कई बार लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते करते ना खुद को ही लॉस्ट कर देता है। तो आप इतने प्योर हो, तो यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए कब कब
मतलब कब कहाँ क्या आपको देना है लाइफ में, तो वो प्योर सोल को ज़रूर ब्लेस करते हैं। सो अगर आप बहुत प्योर हैं तो रिसीविंग मोड में रहिए, ज़रूर मिलेगा। मैंने एक एंजल नंबर देखा है, मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ये नंबर मुझे बहुत टाइम से दिख रहा है। सो जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ से इंटेंशन जा रही है कि ये जो मैंने बोला है ये आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। सो आप प्योर रहिए, आप अपनी तरफ से प्योरिटी रखिए। कुछ चीज़ें गुम हुई हुई है लाइफ में जो मिल जाएंगी, ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा है मतलब जो मिलना चाहिए लाइफ में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। देख लेते हैं पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप कैसा निभा रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप को कैसा निभा रहे हैं कुंभ राशि। रिलेशनशिप वाइज ये मंथ कैसा रहने वाला है कुंभ राशि आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है या मैरिज प्रपोजल आ सकता है या बात आगे बढ़ सकती है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वेकेशन पे जा रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम्स सुलझ कर और आप मूवमेंट शिफ्ट की तरफ नज़र आ रहे हो सकता है फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए मान जाए, ठीक है। ये एनर्जी है। ये ट्रैवल नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारी चिट चैट कॉन्टैक्ट मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप फॉर श्योर अगर मिंगल हैं और एक पार्टनरशिप में हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं, सो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है रिश्ता, ठीक है। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं आप दोनों और पेशेंस रख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को समझ रहे हैं, अभी टाइम ले रहे हैं। इन्वेस्टेड दोनों ही हो और बहुत 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 हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहे हो। ये फ्यूचर हो सकता है प्लान कर रहे हो, या हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो कंसीविंग प्लान कर रहे हो। और अगर आप जो है मैरिड हैं और जो है ऑलरेडी किड्स हैं आपके पास, चाइल्ड है आपके पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप कोई बिजनेस वगैरह थोड़ा आपस में जो है सोच रहे हैं कि कैसे बिजनेस को और बढ़ाया जाए या कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कुछ स्टार्टअप किया जाए। ऑलरेडी जितनी भी आपके पास सेविंग्स वगैरह है उनके बारे में सोच रहे हो, ये हो सकता है। या फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर कैसे बनाया जाए, इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कुंभ राशि दिसंबर 2025। यहाँ पर ऐसा है कि मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा चिट चैट या बहुत ज़्यादा घूमना फिरना बातचीत करना ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि हाँ एक स्टेबल लाइफ चल रही है यहाँ पर, ठीक है। करियर वाइज वी हैव द मजिशियन कार्ड। मैंने क्या बोला आपको कि आप इस चीज़ को देखकर टेंस्ड मत होना क्योंकि चीज़ें अच्छी आएंगी आपकी तरफ। मजिशियन कार्ड क्या कहता है कि आप बहुत हद तक वो कर रहे हो जो शायद लोग सोच भी नहीं सकते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इम्पॉसिबल वाली चीज़ें कर रहे हो सकता है आप अनऑर्थोडॉक्स किसी करियर में हो, जैसे कि सब मान लो सबको लगता है कि हम इंजीनियर बन जाए, सबको लगता है हम डॉक्टर बन जाए, और लाइफ में सारे जो है मान लो घर में सब टीचर्स हैं, सब सब डॉक्टर्स हैं, या घर में सब बिजनेस में हैं, आप अचानक से एक्टर बन जाओ, आप अचानक से कोई पेंटर बन जाओ, आप अचानक से आपको लगे कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, या आपको लगे कि नहीं मुझे तो अलग करियर सेट करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, कोई कुछ भी हो सकता है। मतलब लोगों को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा मजिशियन कार्ड ये भी कहता है परफेक्शन आपके काम में दिखेगी। आप मतलब मान लो कोई फाइल अगर आगे जानी है और आपके आगे से आपने उस फाइल को बिना देखे आगे भेज दिया, ऐसा होगा ही नहीं। आप हर मतलब फाइल किसी से आपके पास आई तो आप उसमें से भी गलतियां निकाल दोगे, बिल्कुल परफेक्ट फाइल में से भी कुछ ना कुछ गलतियां निकाल दोगे आप, मतलब इतना आपका डिटेल्ड वो रहेगा, वर्क रहेगा, ठीक है। मजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि स्पीच आपको देने को मिल सकती है, परफॉर्मेंस आप कर सकते हो कहीं ना कहीं स्टेज पर, स्पीच दे सकते हो स्टेज पर, और लोगों की अटेंशन मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है। मजिशियन यहाँ पर ये बताता है कि लोग आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं, चीज़ें जो अलाइनमेंट में होने चाहिए वो अलाइनमेंट में होंगी एक्वेरियस आपके लिए, ठीक है। सो इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करना है साथ में, ठीक है ना। नई जॉब चाह रहे हो, नया बिजनेस चाह रहे हो, अपने काम में कुछ नयापन चाह रहे हो, चीज़ें हैं, बट साथ साथ आपको क्या करना है, अफर्म
बोलना है आपको, वो चीज़ें बोलना शुरू करो, उस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू करो। आप बेशक विजन बोर्ड बना लो, एक एक अफर्मेशन कुछ अपने लिए बना लो, उसको डेली बोलो, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी दिख रही हैं। देन वी हैव द फाइनेंसेस। एक्वेरियस फाइनेंसेस कैसे हैं दिसंबर 2025 में? एंड आप खुद की लाइफ के क्रिएटर हो, खुद के करियर के क्रिएटर हो। आप दूसरों के पथ पे नहीं चल रहे हो। आप आपने अपने जो है ना अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो अपनी होप जो है बनाए रखो, और आप एक ऐसा पैटर्न स्टार्ट कर रहे हो जो हो सकता है कि आपके आगे जो भी जनरेशन्स आनी है ना, वो उस चीज़ को फिर फॉलो करती चली जाए, ठीक है। लेगेसी बोलते हैं आई थिंक, जितना मुझे पता है। चलो देख लेते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके एक्वेरियस दिसंबर 2025 में। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यू हैव द मनी अमाउंट, जो आपको हो सकता है प्रॉपर्टी बाय करनी है, कार व्हीकल बाय करना है आपको कुछ, ठीक है, कोई व्हीकल बाय करना है, या आपको अपने लिए एक बहुत बढ़िया वाला फंक्शन करना है घर में, या किसी तरीके से हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आप कहीं ना कहीं जो है आपके पास अच्छा पैसा है, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और द 10 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आपको इनहेरिटेंस का पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर किसी तरीके के कुछ बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, ओके, ये मनी वाइज है। और मनी वाइज यू आर सिक्योर, ये भी बता दूँ मैं, सिक्योर हो आप कहीं ना कहीं। 10 ऑफ पेंटिकल संपूर्णता की बात करता है ना, लाइफ में जो चीज़ें चाहिए वो हैं आपके पास। और मनी वाइज सेविंग है, आप हो सकता है इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंड प्रॉपर्टी में, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में, ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। और आप प्लान भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको लाइफ को सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि आप थोड़ा सा मतलब जो हमारी मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो हमारा एक होता है ना कि लाइफ को जीने का एक साइड होता है कि हाँ भी हमें इस चीज़ को तो सिक्योर करके चलना ही चलना है, तो किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करो आप, वो चीज़ों पे आपका ध्यान है। 10 ऑफ पेंटिकल से अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा अपने परिवार को सुख शांति देना चाहते हो, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, ये नज़र आया है, ठीक है। आई जस्ट सो 17 सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो और उसको फॉलो करो, ओके। दिसंबर 2025 आपकी हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज देखो, आप हो तो बिल्कुल ठीक, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना आप अपनी एनर्जी बहुत लगाते हो, या तो आप एनर्जी लगाते हो कि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर दूं, या एनर्जी लगाते हो बहुत सोचने में, या एनर्जी लगाते हो कि जो पास्ट में हुआ वो दोबारा तो नहीं होएगा, या इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाते हो आप अपने आप को जो है ना मतलब सेव करने में, खुद को ही सेव करने में इतनी एनर्जी लगा देते हो कि नहीं 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 कार नहीं चलानी, नहीं 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 यार ज़्यादा ज़्यादा खाना नहीं है, नहीं 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 यार ज़्यादा ना ज़्यादा जो है टीवी नहीं देखना, ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम नहीं लगाना, वो और टेंशन देता है। आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स, ठीक है, अपने आप को रिजिड मत करो। जैसे मान लो आपने बैठकर आधा घंटा आपने फ़ोन देखा, तो अगले दिन अरे आधा घंटा फ़ोन देख लिया आज तो, मतलब और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा लेते हो उस चीज़ को सोच सोच कर। ठीक है, ओके, ठीक है, अपने आप को थोड़ा-सा कोशिश करो कि आप चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हो जाओ। पर ये नहीं ना कि उसको ही फिर उतने आधा घंटा इतना ही सोचने में लगा दिया कि आज तो यार आधा घंटा लग गया, मैंने स्क्रीन देख लिया, आज तो मैंने आधा घंटा स्क्रीन देख लिया। उसमें भी तो और वेस्ट हो रही है ना एनर्जी। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा चिल रखो। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल ये भी कह रहा है कि हर चीज़ पे कंट्रोल आपका ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई आपके अकॉर्डिंग चले, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्शन की तरफ जाए, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ। लाइफ लाइफ है, चलने दो उसको अपने हिसाब से भी, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। बहुत एनर्जी को वो ऐसे बर्न मत करो। नाउ द स्टूडेंट्स, कुंभ राशि के स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? हाँ, बट मुझे लग रहा है कि हेल्दी हैबिट्स आप अपनाते हुए नज़र आ रहे हो, बट पैसा 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 थोड़ा ज़्यादा चल रहा है अब, ये मुझे नहीं पता किस लिए है, बट पैसा थोड़ा ज़्यादा है माइंड में, ठीक है। आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2025?
7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग नज़र आ रही है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है अभी से है, जो अगर मान लो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, अभी से आप अपना जो है काम शुरू कर रहे हो, अभी से अपनी पूरी प्लानिंग बना रहे हो, कुछ सेविंग्स भी कर रहे हो आप साइड बाय साइड की। आपको अगर मान लो आगे फ्यूचर में कुछ काम करना है तो आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि यार सारा बर्डन पेरेंट्स पे नहीं, पेरेंट्स को नहीं लगाना चाहिए कि सारा ही पैसा वो लगा रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी सेव करूँ, तो आप ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मेहनत के रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि मानो आपने मान लो आपने सॉरी, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगता था कि यार ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या मेरे को कोई टीचर पढ़ा देगा या ये मैं अपने फ्रेंड से ये बात पूछ लूँ, ये सब्जेक्ट मैं उससे पूछ लूँ। तो धीरे-धीरे आपने उस सब्जेक्ट पर काम करना शुरू किया, ठीक है? आपने किसी टीचर से बात करी, उन टीचर्स ने आपको समझाया, आपके गाइड मेंटर ने आपको समझाया। अब उस वाले जो सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम नहीं रही। अब आपको जल्दी से समझ आ जाता है वो सब्जेक्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि मैंने जो मेहनत करी, या मैंने जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ाई करी, या मेरे जो टीचर्स ने एफर्ट्स किया, या मैंने उस एफर्ट्स में जो अपनी तरफ से भी, जैसे मान लो आप भी तो किसी टीचर के पास गए होगे ना पढ़ने, या आपने भी तो किसी फ्रेंड को बोला होगा ना कि मुझे ये सब्जेक्ट समझा दे। एफर्ट्स तो आपने भी किए ना, तो और उसको समझने के भी एफर्ट्स करे, तो वो एफर्ट्स के रिजल्ट दिख रहे हैं अब। ठीक है? वो एफर्ट्स ज़ाया नहीं गए हैं। बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ इस मंथ में आप भागा-दौड़ी में नहीं हो, पर जितना किया है उसी को वापस से जो है लर्न कर रहे हो, या उसी को वापस से जो है एक बार रिवाइज़ कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? अब देख लेते हैं यहाँ गाइडेंस क्या है आपके लिए इस पूरे मंथ के लिए। प्लानिंग ज़्यादा नज़र आ रही है मेरे को स्टूडेंट्स, एक्शंस थोड़े कम दिख रहे हैं, ठीक है? कैसा रहेगा आपके लिए गाइडेंस पूरे मंथ का? यहाँ पर गाइडेंस क्या है पूरे मंथ के लिए एक्वेरियस आपके लिए? गाइडेंस वाइज वी हैव इनर वॉइस। इस मंथ में ना बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अपनी इंट्यूशन से बेस्ट आंसर आपको कोई नहीं देगा। आपको अपने आप को प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखना है, जितना हो सके अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाओ। अगर आपको लगता है पेंटिंग करनी है, आपको लगता है मेरे को थोड़ा वर्कआउट करना है, आपको लगता है कि आपको शॉपिंग पे जाना है, आपको लगता है कि आपको डांस करना है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा फैशन करना है, जो भी लग रहा है ना कि ये इससे मुझे खुशी मिलती है, वो करो, ठीक है? और अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जो कि आया भी था मैसेज कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो वो भी करें आप, ठीक है? फुल मून और न्यू मून पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।